यूँ तो ये कहा जाता है कि माँ इस दुनिया की सबसे ही खास प्राणी है। माँ कोई भी हो, किसी की भी हो, वो तो बहुत प्यारी होती है। लेकिन जब दो माएँ एक छत के नीचे हों तो क्या क्या ड्रामा हो सकता है, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। सुमित्रा कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी काजल और दामाद के पास रहने के लिए आई हैं। अब इस घर में क्या क्या ड्रामा होता है, आइए देखते हैं। अरे मम्मी, अभी परसों तो आई हो। अब कुछ दिन रुक भी जाओ। अब क्या जल्दी पड़ी है वहां जाने की। अरे हाँ मम्मी जी, आप क्यों जाने के लिए इतनी उतावली हो रही हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो यहाँ अपनी बहन के बेटे की शादी में आई थी। अब बेटी के घर में रुकना अच्छा थोड़ी लगता है। अब क्या मम्मी, तुम भी इतने पुराने जमाने की बात कर रही हो। राजीव जी, मम्मी की टिकट 10 दिन बाद की ही कराना। अरे पर काजल बेटा, परवर कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। अब काजल ने किसी तरह अपनी मम्मी को अपने साथ रहने के लिए मना लिया। जहाँ काजल की सास काफी मॉडर्न थी इन बातों को लेकर। अरे वाह मम्मी जी, आपकी स्किन तो आज भी यंग लगती है। अरे क्या दामाद जी, आप भी। अरे वही तो, क्या तू भी राजीव बेटा, देख तो सही कितनी झुर्रियां पड़ गई हैं। एक मेरी स्किन देख। दामाद जी, आपको पता है आज भी लोग मुझे काजल की बड़ी बहन कहते हैं। अरे उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता होगा। अरे राजीव, जरा बता इन्हें कि हमारे मोहल्ले वाले ब्यूटी टिप्स लेने मेरे पास आते हैं। हाँ वो तो। अरे ये तो कुछ भी नहीं दामाद जी, आपके ससुर जी तो आज भी मुझे ऐश्वर्या कहकर बुलाते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अगले बगल वाले शर्मा जी तो आज भी मुझे जूही चावला कहकर बुलाते हैं। अरे एक दिन तो वो पूछ ही बैठे, कहीं जूही चावला आपकी बड़ी बहन तो नहीं। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। निकल ही लेता हूँ यहाँ से, वरना ये दोनों तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, मुझे क्या है ना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अब कौशल्या और सुमित्रा एक दूसरे से आगे निकलना चाहती हैं और इसके लिए वे एक दूसरे के पीछे पड़ी रहती हैं कि कोई किसी से कम ना हो। अरे ला काजल बहू, मैं तेरी मदद करवा देती हूँ। थैंक यू मम्मी जी। मम्मी जी, आपको पता है ना, मेरी सासू माँ बाकी सासों की तरह नहीं है। शी इज़ द बेस्ट वन। हाँ हाँ ठीक है, सास को ना चलना भी ऐसे चाहिए। आखिर हम लड़की वाले इतने नाजों से पाल पोस कर अपनी बेटी को इन्हें सौंपते हैं, तो आखिर उन्हें भी तो हमारी बेटी का ख्याल रखना चाहिए। लड़के वालों को अपनी जिम्मेदारियां बखूबी पता होती हैं। अब इसमें बीच में टांग अड़ाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अरे अरे काजल बेटा, इसमें जीरे का तड़का क्यों लगाया? अरे इसमें तो राई का तड़का अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं बहू, तो इसमें जीरा ही डाल, इसमें जीरे का तड़का ही अच्छा लगता है। हाँ पर वो खाना बनाना मैंने सिखाया है ना तुझे बेटा, तो मैं कह रही हूँ इसमें राई डाल। हमारे घर में जीरा ही पड़ता है इस सब्जी में, आपके घर का रिवाज अलग होगा। बहू तू जीरा ही डाल। अरे कौशल्या बहन, आपको इतना नहीं पता इस सब्जी के बारे में जितना मुझे पता है। मैंने कहा ना काजल बेटा, इसमें राई डाल। जीरा, मैंने राई कहा ना, जीरा राई। बस अब आप दोनों चुप भी हो जाइए, मैं जीरा और राई दोनों ही डाल देती हूँ। अब कौशल्या और सुमित्रा के बीच में ऐसी नोकझोंक चलती ही रहती है, जिसमें अक्सर काजल और राजीव फंस जाते थे। राजीव जी, मैंने मम्मी को यहाँ रोककर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है ना?
अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो। अरे तुम देख रहे हो ना दोनों को कैसे टॉम एंड जेरी की तरह गेम खेल रहे हैं। अरे इनकी खट्टी मीठी नोक-झोंक तो चलती ही रहेगी, पर तुम इतना ज़्यादा मत सोचा करो। वो हमारी माँ हैं, वो दोनों एक दूसरे को अपने आप से अच्छा दिखाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हम उनके पास रहें। अरे लेडीज में ऐसा होता है, तुम जैसे अपनी गर्ल्स की गैंग से जलती रहती हो ना, ये दोनों भी वैसा ही करती हैं। पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती, ऐसा नहीं है। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। अब रात में राजीव के समझाने के बाद काजल थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। पर अगली सुबह जैसे ही वह रसोई में गई तो वह देखती है सुमित्रा और कौशल्या दोनों रसोई में लगे हुए थे। अरे काजल तू आ गई, ये ले पहले इसको चख कर बता कैसा बना है। देख मैंने तेरे लिए ये आंवले का लड्डू बनाया है। अरे तुम्हारी मम्मी को तो ये भी नहीं पता कि इसे आंवला नहीं पसंद है। अरे इसकी मम्मी हूँ मैंने इसको जन्म दिया है, बचपन से पाला पोसा है, इसलिए मुझे पता है इसे आंवले का लड्डू बहुत पसंद है। ये ले बेटा खा ले। अरे काजल तू इसे छोड़, ये ले तू अपनी फेवरेट रसमलाई खा। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए। हाँ अब तो तू इनकी ही मानेगी, ये तेरी सास जो ठहरी। अब तुझे अपनी मम्मी क्यों अच्छी लगेंगी? अरे ऐसा नहीं है मम्मी। काजल हम दोनों तो कभी सास बहू के जैसे रहे ही नहीं, बहनों जैसे रह रहे हैं, तो अपनी मम्मी और मुझ में ये भेदभाव कैसा? अरे आप दोनों गलत समझ रहे हैं, एक बार मेरी बात तो सुनिए। तो तू ये आंवले का लड्डू खा रही है या नहीं? और ये रसमलाई जो मैंने इतने प्यार से बनाई है, बहू तो इसे खा रही है या नहीं? अब काजल को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अब वह सोचती है, ये किस चक्कर में फंस गई मैं। ऐसा करती हूँ दोनों खा लेती हूँ तो दोनों का मन रह जाएगा। अरे मम्मी ये लाइए ये लड्डू, और माँ आप भी दीजिए ये रसमलाई, मैं दोनों ही खा लेती हूँ। अब दोनों खाने के बाद उसके पेट में जो दर्द मचता है। अब रात के खाने में ना मैं तेरे लिए शाही पनीर बनाऊंगी और मैं मलाई कोफ्ता। क्या? मुझे कहीं जाना है, मैं आती हूँ। अब इतना सुनते ही काजल वहाँ से भाग जाती है। अरे अब इसे क्या हो गया? अब दोनों की नोक झोंक में ये 10 दिन कैसे बीत गए कि पता ही नहीं चला, और आज उसे वापस जाना था। चलिए समधन जी आज तो आप जा रही हैं, अब मैं किससे कंपटीशन करूँगी, क्योंकि मैं आपसे आ गई हूँ ना। बात चाहे कुछ भी हो, बट काजल है बहुत ही खुशकिस्मत जो उसे आप जैसी सास मिली है। वो तो है, काजल की शादी के बाद वो इतने दिन कभी मायके में रुकी ही नहीं। वो हर वक्त बस आपकी और राजीव की बात ही करती रहती है कि मम्मी जी ऐसा करती हैं, मैं और मम्मी ऐसे घूमने जाते हैं, राजीव ये राजीव वो। तब ना मुझे उसके मुंह से आपकी तारीफ सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं झूठ क्यों बोलूं। क्या करूं, माँ हूं ना। मैं यही सोचती थी कि उसे आपके साथ इतना मजा नहीं आता जितना मेरे साथ आता है, इसी वजह से मैं आपसे नोक झोंक करती रही। अरे अब तो आप भी मान गई हैं ना कि मैं ही बेस्ट हूँ। हाँ समधन जी वो तो मैंने देख लिया कि काजल अब तो बस आपको ही ज़्यादा मानती है। अब तो उसे माँ नहीं बस सासू माँ ही दिखती हैं। चलिए चलती हूँ, अब मेरी बस का वक्त हो गया है। अब सुमित्रा अपनी दामाद और बेटी से मिलकर जैसे ही बाहर आती हैं
तो वो देखती हैं कार में बहुत सारे सूटकेस पड़े हुए थे। अरे ये क्या, इतने सारे सूटकेस किसके हैं काजल? हम तीनों के। अरे अब आप 10 दिन हमारे यहाँ रही हैं तो मैं मेरा बेटा भी ससुराल के मजे लेगी नहीं? सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप सब आ रहे हैं मेरे घर? हाँ मम्मी, आप हमेशा हमसे यही कहा करती हो ना कि तुम आती हो और रुकती नहीं, तो आज हम सब एक साथ आपके साथ रुकेंगे और एंजॉय करेंगे। और मुझे दिखाना भी तो है समधन जी कि आपके मोहल्ले में मेरी ब्यूटी देखकर लोग कैसे मुझे मेरे पास ब्यूटी टिप्स लेने आते हैं और आपको भूल जाते हैं। मम्मी, ये सब ना मम्मी जी का आइडिया था कि हम तीनों एक साथ चलते हैं। सच? थैंक यू समधन जी। वैसे आप ना दिल की बुरी नहीं हैं, आप तो बस ऐसे ही नोक झोंक करती हैं मेरे साथ ये दिखाने के लिए कि आप हमसे ज़्यादा ब्यूटी हैं। अब सुमित्रा और कौशल्या गले मिल जाते हैं। हाँ माँ, मुझे भी। अरे हाँ हाँ, एक सेल्फी भी ले लेते हैं।